जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के ऊपर, 2 के रिजल्ट और 2 पर बड़ी अपडेट। यहाँ पर एक डिफेंस शेयर का ऑर्डर कैंसिल होता नजर आया और दूसरा केमिकल शेयर जिसकी आज धज्जियाँ उड़ी थी और दोस्तों सडनली उसके साथ एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ, वो देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनी के ज़बरदस्त रिजल्ट आए और एक शेयर जहाँ पर अलार्म जो है वो बज रहा है दोस्तों, फ्रॉड से रिलेटेड बातें कि भाई कंपनी में इंटरनल फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ अगर मैं देखूँ तो दोस्तों, जहाँ पे भी इंटरनल मैटर होते हैं ना, वहाँ पर मेरा अपना खुद के लिए मानना है, मुझे दूरी बना के रखनी है उस जगहों से। इसलिए मैं आपको कहूँगा ऐसी जगहों से स्टडी ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा देखेंगे जो कि अभी आया नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आगे तो दिखाऊँगा। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप, निफ्टी और डाउ जोन्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और पुराने लोगों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद, आगे भी दें। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बेहतरीन वाला कमेंट छोड़ें, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ ज़्यादा देर ना किए हुए। दोस्तों यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, ये एक वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो मैं इसको जूम करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि नंबर जो है वो कायम है। तो नंबर मिलियंस में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने नंबर रख रहा हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो अभी कंपनी के नंबर कितने हैं? 1167 करोड़, 825, 942 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं? 1038, 732, 843 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने कंपनी का मुनाफा 99 करोड़, 70 करोड़ और 78 करोड़। क्वार्टरली बेहतरीन प्रॉफिट, ईयरली बेहतरीन प्रॉफिट, कहीं भी कोई कमी नहीं, शिकायत नहीं। लेकिन ध्यान रखें, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में इम्पैक्टफुल नज़र आती हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे मार्केट में क्यूज़ और क्लूज़ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो वाटेक वबाड लिमिटेड, वाटर ट्रीटमेंट में काम करने वाली कंपनी। अगर आप यहाँ देखेंगे वाटेक वबाड, तो क्या 1.57% की रिटर्न है। हालांकि इसके रिजल्ट लेट आए दोस्तों, लेकिन आप देखें एक वक्त बॉटम पे अगर वहाँ से देखें तो 3 से 4% की तेज़ी आई, क्योंकि नंबर बढ़िया रहे। अभी इसके 1 मंथ में देखें कोई तेज़ी नहीं, 6 मंथ में गिरावट, क्योंकि इसका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था दुबई से। 1 ईयर में 642, 5 ईयर में देखें तो बड़े रिटर्न्स बने हैं, है ना। और मैक्सिमम भी रिटर्न्स तो इसने बना कर दिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। जर्नी इसकी ऊपर नीचे वाली चलती है ना। थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर क्या प्रोमोटर, आप शुरू से देखें यहाँ कांस्टेंट, FI ने माल किया है तो टॉप पोजीशन पर है, हल्का सा कम जरूर किए हूँ। और DI ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले खरीदा है, माल कम हुआ है तो पब्लिक का यहाँ पर वाटेक वबाड। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा शेयर है, इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑडिटर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कंपनियां जो कि रिजल्ट तैयार करती हैं दोस्तों, एम्फेसिस ऑफ मैटर्स, इन मैटर्स पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। पहले मैटर्स देख लें आप यहाँ पर। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 11 to 15। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल ट्रेड डेरिवेटिव 1959 करोड़ वाले मैटर पे इन्होंने बात करी है। नोशन प्रॉफिट 2015-16 से इन्होंने दिखाया हुआ है। 673 करोड़ की इनकम, फी 172 करोड़ का, वो एक चीज़ देखने को मिली है। और बहुत सारी यहाँ पर इंटरनल फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों पे इन्होंने यहाँ पर बात की है। और अगर हम बात करें, जो ये खुद बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रिव्यू रिपोर्ट समरी रिवेलेटेड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर बैंक ऑफिशियल इंक्लूडिंग फॉर्मर की मैनेजर पर्सन, है ना, ओवर राइडिंग की इंटरनल कंट्रोल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर एक अंदरूनी मामला निकल कर आ रहा है। कंपनी कौन सी है तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ यहाँ पर, और रिजल्ट के साथ में हम
आपको क्लियरली जो ऑडिटर्स है उन्होंने बता भी दिया है, आप ऑलरेडी नाम भी देख सकते हैं मेरे। इंडसइंड बैंक के अंदर ये सब चीज़ निकल के आ रहा है। बैंक बड़ा है, पर दोस्तों अभी की कंडीशन में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं लोग, है ना। और मैं तो कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स को तो चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। बाकी आपकी मर्ज़ी जो आप करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको टोटल इनकम दिखा देता हूँ इसकी, जो कि कायम है। तो एक बार हम चेक कर लें, लाख में ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनकम है अभी दोस्तों, कितना है तो 1,13,000 अपने, अगर हम बात करें तो 11,342 करोड़, 15,155, 14,706 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन। खर्चे देख लें दोस्तों यहाँ पर 11,833, 11,555, 10,625। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली बढ़ गए। अब आप देखें यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा ले जा के बताने की आवश्यकता नहीं है। देखें जब बुरा वक्त आता है तो कैसे आता है। देखो आप, एक वक्त था, एक क्वार्टर पहले कंपनी क्या थी 1,402, और एक साल पहले कितनी थी 2,349 करोड़ के मुनाफे में कंपनी लॉस में आ गई दोस्त। आप अंदाज़ा लगा लें कितना लॉस है, 2,328 करोड़ का लॉस है। ये छोटा मोटा लॉस नहीं है। और ये लॉस के पीछे की चीज़ें अगर आपको मैं दिखाऊं क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोविज़न जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोविज़न्स जी आपके सामने 2,522, यहाँ पर देखें 1,743, और यहाँ पे 950 करोड़। क्वार्टरली भी प्रोविज़न बहुत बढ़ गया, ईयरली भी बहुत बढ़ गया। मतलब क्या, जो पैसा का घोटाला घपला चल रहा है उसका क्या, तो उसका सीधा है कि भाई वो तो डूब में माना जाएगा। तो अब इसको कैसे बचाएगा ये बैंक, कौन, इंडसइंड बैंक। आज भी आप देखें 1.98% के रिटर्न्स माइनस में, 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें। आप ये देख लें, आप खुद समझ जाएंगे कि बैंक के साथ क्या हुआ। ये एक वक्त था इसका टॉप कितना, 1,000 रुपये का। वहाँ से दोस्तों इसको जो दुलत्ती मारी है कंपनी के अंदर से, 40% डाउन हुआ है इंडसइंड बैंक, और अभी कितना है 28%। और एक और चीज़ बताया था मैं आपको, जो इसका कोरोना से पहले का लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं नीचे भी दिखाया था आपको बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या है, नेट लॉस बढ़ गया इनका, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 43% गिरी है। ये आप देखते हैं फिएट नेट लॉस 172 करोड़ इनकम रॉन्गली रिकॉर्डेड, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। कुल मिला के क्या है, तो फ्रॉड है, फ्रॉड किया गया है कंपनी के अंदर से। वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी दोस्तों। यहाँ पर डिफेंस के एक शेयर के लिए बैड न्यूज़ है। क्या है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडवांस ओशियन गोइंग टक। कितने का था दोस्तों ये, तो $21 मिलियन, $21 मिलियन का था ये ऑर्डर। ये इन्होंने कैंसिल कर दिया। किसने किया, तो वो आप देख ही सकते हैं, बांग्लादेश ने किया दोस्तों। किसने कैंसिल किया, बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश। मैं एक बात कहना चाहूँगा, खरबूजा छुरी भी मारो या छुरी को खरबूजे भी मारो, नुकसान खरबूजे का होगा। और मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि खरबूजा बांग्लादेश है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। पहले कुछ नहीं इनके पास, और ऊपर से हमसे नहीं लेंगे तो इनका होना क्या है, और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन फिर भी एक अपडेट है यहाँ पर, 21 मई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, अलग है, तेज़ी है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। 5 डे में खुद देखें तेज़ी, 1 मंथ में भी तेज़ी, 44% की धुआंधार रिकवरी। 6 मंथ में देखें 81% के रिटर्न। 1 ईयर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन था, और मैक्सिमम रिटर्न तो इतने बढ़िया बना कर दिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिफेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से डिफेंस के अंदर। अभी वो अपडेट यहाँ आई नहीं बांग्लादेश वाली, जो अगर आएगी तो आप खुद भी देख पाएंगे कि यहाँ क्या है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर को के पास अगर हम देखें तो बड़ा ऑर्डर बुक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रमोटर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो तकलीफ ही नहीं है। FI के पास माल बढ़ा, DI ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है चेमक्रक्स इंटरप्राइजेस या चेमक्रक्स इंटरप्राइजेस। कल रिजल्ट आए, रिजल्ट बुरे थे दोस्तों, आपको बताया भी था, आज गिरा भी। लेकिन सडनली इसके लिए बड़ी बेहतरीन खबर निकल कर आई है। वो खबर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केटिंग निकली आखिरी के 15 to 20 मिनट्स में। दीपक नाइट्रेट डोमेस्टिक एंटाइटी, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय दीपक नाइट्रेट लिमिटेड एंड और इट्स सब्सिडरी दीपक
Chemtech Limited for manufacturing of PNBA. PNBA will be manufactured by Chemcrux Enterprises Limited and marketed by दीपक नाइट्रेट। तो आप अंदाज़ लगा लें कि इनके द्वारा ये सब चीज़ें होंगी। और 3 साल का एग्रीमेंट है ना, 3 साल का है, जो कि 21 मई से हुआ है। मार्केट डिमांड के हिसाब से 3 साल रहेगा। किसके लिए एग्रीमेंट हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ यहाँ पर, है ना। तो पारा नाइट्रोबेंजनिक एसिड, जिसको हम PNB कहते हैं, परचेस एंड मार्केटिंग एग्रीमेंट हुआ इनके साथ में, MOU। तो एक अच्छी चीज़ निकल कर रही किसके लिए? कैमक्रक्स इंटरप्राइजेस। तो आप देख सकते हैं कैमक्रक्स इंटरप्राइजेस क्या था, 2.53% की तेज़ी दिखी। हालांकि एक वक्त था जहां से अगर हम देखें तो स्टॉक 10% रिकवर हुआ है। अगर मैं यहीं से आपको दिखा दूं कि ये तेज़ी कितनी आई, तो 4%, मतलब सीधे आप समझ लें कि स्टॉक की कितनी बुरी कुटाई यहाँ पर हुई होगी, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब थे इसके, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। तो ये अपडेट आपके लिए यहाँ पर कैमक्रक्स की। दोस्तों हम आ चुके हैं FIDI एक्टिविटी पर। आज तारीख जो है अभी तक अपडेट नहीं हुई, 21 तारीख की, जो लास्ट डे का वही है। अगर ये अपडेट अब आज तो कोई अब वीडियो आना नहीं इसके बाद दोस्तों, तो कल इस पर मैं बात करूँगा। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी लेवल से यहाँ पर भी हमको बड़ी गिरावट दिखी। एक वक्त में अगर आप टॉप से देखें तो स्मॉल कैप में 483 पॉइंट की दिखी, लेकिन जो है वो पॉजिटिव में बंद हुआ है स्मॉल कैप, ये अच्छी चीज़ है। मिड कैप में देख लें आप, मिड कैप इंडेक्स में क्या है 400 पॉइंट। और अगर हम इसके टॉप से देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक वक्त में 386 पॉइंट का डिप भी देखने को मिला, फिर रिकवरी मोड में आया इन मिड कैप। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो नज़र आया, क्योंकि निफ्टी एक वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना था 24,932, 200-250-300 पॉइंट की जंप थी यहाँ पर। अगर हम गौर करें इस पॉइंट से, अगर मैं आपको टॉप दिखाऊं तो यहीं पर क्या है 209 पॉइंट दिख रहा है दोस्तों। और अगर यहाँ से देखेंगे तो 226, मतलब 260 पॉइंट, 70 पॉइंट कहीं नहीं गया, लेकिन फिर डिप। और 1 मंथ में देखें तो रिकवरी मोड में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देख लें अमेरिका के अंदर क्या है, तो जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया 374 पॉइंट था, और अभी क्लोज करते टाइम 302 पॉइंट है। अलग तरह की इस तरह की चीज़ चला करेंगी दोस्तों। मार्केट में हम क्या नहीं देखा हमने, है ना, सब कुछ देख लिया। तो मेरा ये कहना है कि बस पैसेंस रखें, स्टडी करते रहें। यह था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।